हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग वीएसपीआर डोमेन एंड डोमेन नेम्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें जो VMware वीएसपीआर के अगर हम एज अ सिस्टम एडमिन काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें इन डोमेन्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये, इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो गैस इसमें देखिए बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा कोई फैंसी चीज नहीं है, इसमें ज्यादा कोई न्यू नहीं है, स्मॉल चीज है। तो क्या होता है, जब हम वी सेंटर डिप्लॉय करते हैं, वी सेंटर सर्वर, तो एक खुद का एक ये डोमेन क्रिएट करता है और दूसरा जो हम डोमेन क्रिएट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। यही दो चीज हैं यहाँ पे, एक एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन और दूसरा हो जाता है इसका लोकल डोमेन। दो चीजें हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है हाइलाइटर। तो देखिए ईच वी सेंटर सर्वर इज एसोसिएटेड विथ अ वी सेंटर सिंगल साइन ऑन डोमेन। तो ये जब भी हम इसको डिप्लॉय करेंगे एक सिंगल साइन ऑन डोमेन इसका क्रिएट होता है और द डोमेन नेम डिफॉल्ट टू vsphere.local, ये इसका बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड डोमेन होता है, ठीक है। बट यू कैन चेंज इट ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, हम चेंज भी कर सकते हैं। द डोमेन डिटरमाइंस द लोकल ऑथेंटिकेशन स्पेस। तो बेसिकली इसको लोकली ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है ये, जो भी यूजर वगैरह क्रिएट होते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज और, बहुत ही छोटी चीज है ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी सेंटर सिंगल साइन ऑन डोमेन, ठीक है। व्हेन यू डिप्लॉय अ वी सेंटर सर्वर अप्लायंस यू आर promoted to create a vCenter single sign-on domain और join an existing domain। तो इसका मतलब क्या है, जब हम अप्लायंस को डिप्लॉय करते हैं vCenter सर्वर के अप्लायंस को, तो यहाँ पे हमको एक सिंगल साइन ऑन डोमेन क्रिएट करने का और किसी एग्जिस्टिंग डोमेन को ज्वाइन करने का भी हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो हम बाद में भी ज्वाइन करा सकते हैं और आपको मैं सिखाऊंगा ऐसे ये कैसे करते हैं। इसके बाद में दूसरी चीज इसमें देखिए, द डोमेन नेम इज यूज्ड द VMware डायरेक्टरी सर्विस, जिसे हम VMDIR बोलते हैं, फॉर ऑल लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, जैसे LDAP बोला जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चरिंग। तो बेसिकली ये क्या है, ये इंटरनल अगर हमको स्ट्रक्चर रहता है हमारा जो भी इंफ्रा का है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेस देने के लिए इंटरनली ये इस्तेमाल होता है बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए। इसके बाद में दूसरी चीज आपको बता दूं मैं, यू कैन गिव योर डोमेन नेम अ यूनिक नेम, हम इसको एक यूनिक नेम भी दे सकते हैं टू प्रिवेंट ऑथेंटिकेशन कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑथेंटिकेशन का वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कोई यूनिक नाम दे सकते हैं। यूज अ नेम दैट इज नॉट यूज्ड बाय ओपन LDAP, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी एंड अदर डायरेक्टरी सर्विस। तो इस तीन चीजें यहाँ पे हो गई कि कोई ओपन LDAP तो नहीं है, सेम नेम उसी को तो नहीं दिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी तो नहीं है और अदर कोई डायरेक्टरी सर्विस तो नहीं है। तो इसका कोई A नाम होना चाहिए, इसका B होना चाहिए, इसका C होना चाहिए, तो हम इसको D दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में क्या है, आफ्टर यू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर डोमेन यू कैन ऐड यूजर्स एंड ग्रुप्स, you can add an active directory or LDAP identity source and allow the user and group in that identity source to authenticate। तो यहाँ पे फिर क्या है, एक्सेस देने की बात आ जाती है कि भाई आपको कौन से राइट्स है, कौन सी परमिशन है, आपका क्या रोल है, आप आसानी से उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको डोमेन के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये डोमेन हमारा कौन सा डोमेन है, कोई ओपन LDAP का है या फिर कोई एक्टिव डायरेक्टरी का है या फिर कोई अदर डायरेक्टरी सर्विस का है, ठीक है, या फिर लोकली सिंगल साइन ऑन डोमेन है। उसके बाद में देखिए, यू कैन ऑल्सो एड vCenter सर्वर इंस्टेंसेस और अदर VMware प्रोडक्ट सच एज vRealize ऑपरेशंस टू द डोमेन। तो हम हमारे पास जो डोमेन है, एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन हुआ या फिर ये डिफॉल्ट डोमेन हुआ, तो वहां पे हम ये अदर प्रोडक्ट को भी वहां पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि vRealize ऑपरेशंस वगैरह वगैरह। तो गाइस ये फंक्शनैलिटी थी यहाँ पे डोमेन की, बहुत ही छोटा वीडियो था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड किया और आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगेगा और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी बोलेंगे कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है,
वी सेंटर सर्वर अप्लायंस को डिप्लॉय करने के लिए। तो गाइस अगले वीडियो के लिए आप वेट करें, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।